स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा नॉमेनक्लेचर स्टार्ट था। हमने नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम सिस्टम का नाम स्टडी किया था और कॉमन नेम सिस्टम में कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। मैंने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का स्टार्ट किया था। उसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको कहा था कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें मतलब आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हमें कंपाउंड का नाम देना है, तो हमें कंपाउंड को तीन क्लास में डिवाइड करना है या फिर उसके तीन मेन पार्ट बनाने हैं। तो पहला जो मेन पार्ट है दैट इज द स्ट्रेट चेन, देन उसके बाद सेकंड जो पार्ट है दैट इज ब्रांच चेन एंड थर्ड इज द फंक्शन ग्रुप। तो अगर हमें उसका नाम देना है तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको स्ट्रेट चेन का नाम डिसाइड करना होता है। स्ट्रेट चेन का नाम इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी उस चेन में प्रेजेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम पैरेंट का नाम डिसाइड करते हैं। जैसे अगर एक कार्बन है कंसीडर एज अ मीथेन, अगर दो कार्बन प्रेजेंट है दैट पैरेंट अल्केन इज कॉल्ड एज अ ईथेन। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग पैरेंट चेन का नाम डिसाइड कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेट चेन का नाम आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट जो था दैट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्रांच चेन। अब अगर हमें ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देना है तो सबसे पहले आपको ब्रांच के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अब अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें अगर स्ट्रेट चेन में पूरे कार्बन प्रेजेंट है दैट टाइम आप पैरेंट का नाम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन अगर आपका हाइड्रोकार्बन अगर ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर में दैट इज कॉल्ड ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में है तो आपको उसका नाम देने से पहले ब्रांच का नाम पहले डिसाइड करना पड़ेगा एंड ब्रांच का नाम डिसाइड होने के बाद फिर आप उस कंपाउंड में जो स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है उसका नाम आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रांच का अगर नाम देना है तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ब्रांच में जनरली क्या प्रेजेंट होता है, अल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रांच का नाम अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो ब्रांच के नाम में हमें अल्किल ग्रुप का नाम लिखना होता है क्योंकि अल्किल ग्रुप ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज अ ब्रांच आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट रहेगी, वो भी ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर एग्जांपल लिखा है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 एंड बॉन्ड CH। तो इसमें देखो ये ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है। इस ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर में आपको एक कार्बन की स्ट्रेट चेन दिख रही है, ठीक है। अब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट रहेंगे उसको हम एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ स्ट्रेट चेन। तो ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी और आपको पता है इसके पहले लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जितने कार्बन उस लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम पैरेंट का नाम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है लॉन्गेस्ट चेन में तो इसके अकॉर्डिंग पैरेंट का नाम क्या आएगा, प्रोपेन। मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में पूरे अल्केन की होमोलॉगस इसके बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन, अगर 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नॉनेन एंड अगर 10 कार्बन है तो डेकेन। यहाँ तक आपको लर्न करना ही है। एक्चुअली आपकी बुक में जो टेबल दिया उसमें कंप्लीट 20 मेंबर्स के नाम दिए, बट आपको फिलहाल के लिए 10 मेंबर्स के तो नाम अच्छे से लर्न करना है। और उसमें से एक मेंबर जो मैंने आपको लॉन्गेस्ट चेन में बताया कि दैट कंटेन 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ही हम पैरेंट का नाम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग इसका पैरेंट का नाम आता है प्रोपेन। तो वो तो हमने डिसाइड कर दिया, बट ये ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है तो पैरेंट चेन को छोड़ के जो ब्रांच इसमें अटैच है उसका भी नाम आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारा मेन पॉइंट है कि ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मतलब ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर में हमें ब्रांच का नाम भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ब्रांच इज नथिंग बट द अल्किल ग्रुप या फिर अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ब्रांच प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, इट्स अल्किल ग्रुप या फिर अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। अब ये अल्किल ग्रुप आएगा कैसे, उसका हमें नाम पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो अल्किल ग्रुप जो आपके स्ट्रेट चेन के साथ अटैच होता है, ठीक है, अगर एज अ ब्रांच अगर हमें कंसीडर तो ब्रांच इज नथिंग बट द अल्किल ग्रुप, ठीक है। तो उस अल्किल ग्रुप का अगर हमें नाम बताना है तो वो ब्रांच आपकी जो है अल्किल ग्रुप जो है वो आपका स्ट्रेट चेन भी रह सकता है या फिर वो अल्किल ग्रुप ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर भी रह सकता है, ठीक है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा अल्किल ग्रुप अगर स्ट्रेट चेन में है तो वो कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप आपको कैसे ऑब्टेन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3 अगर मैंने ये कंसीडर किया, 3 कार्बन का मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया तो आपको इसका ब्रांच बनाना है। तो ब्रांच कैसे बनेगा, जब आप
वो भी स्ट्रेट चेन वाला अगर ब्रांच बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ अल्किल ग्रुप। और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि आपके जितने भी कंपाउंड्स है उस सारे कंपाउंड्स में, आपके जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अल्केन होता है उसके नाम से आपको, सॉरी उसके कंपाउंड से आपको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और एक रिप्लेस नहीं, आपको टोटली वन हाइड्रोजन रिमूव करना है। जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो एक हाइड्रोजन रिमूव करके आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ अल्किल। ठीक है, आपको क्या करना है, पैरेंट कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को कम करके जो आपको कंपाउंड मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ अल्किल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला होगा, इसका फर्स्ट मेंबर है मीथेन दैट इज CH4। ठीक है, इसका नाम आपको ऑलरेडी पता है, इसका नाम है मीथेन। अब इसको आपको अल्किल ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मीथेन का एक हाइड्रोजन आपको कम करना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन उसका कम करके उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, CH3 में। ठीक है, अब CH4 है तो इसका नाम मीथेन है क्योंकि ये अल्केन है, तो उसका एक हाइड्रोजन को मैंने कम कर दिया, इट कन्वर्ट इनटू CH3। पर ये याद रखना कि एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया पर एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो सकता है, तो इसलिए इसके सामने हमें डैश लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि इसके सामने कोई भी एक ग्रुप अटैच है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमेशा टेट्रा वैलेंट होता है तो उसके बाजू में हमेशा 4 बॉन्ड रहते हैं, तो इसीलिए 3 हाइड्रोजन तो मैंने शो किए, बट एक कौन सा ग्रुप अटैच है वो आपको अभी फिलहाल पता नहीं है, इसलिए मैंने इसके सामने छोटी लाइन दिखाती है, इंडिकेट कि वहाँ पे एक अटैचमेंट है एंड उसको हम बोलते हैं अल्किल ग्रुप। अब यहाँ पे मीथेन से बनाया है तो इसका भी नाम हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें नाम देना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मीथेन के नाम से जो लास्ट वाला ANE है इट गेट रिप्लेस बाय YL। आपको क्या करना है, यहाँ पे ANE को रिप्लेस करना है किससे, YL से। इंस्टेड ऑफ ANE आपको क्या लिखना है, YL लिखना है, मतलब मीथेन से मैंने ANE को निकाल दिया और YL अगर लिख दिया तो इसका नाम आता है मीथिल। ठीक है, इसका नाम क्या आता है, मिथिल आता है। देन उसके बाद हम सेकंड मेंबर की बात करेंगे। सेकंड मेंबर में क्या होगा, अगर मेरे पास सेकंड मेंबर में 2 कार्बन है दैट इज C2H6 है तो इसमें से मैं एक हाइड्रोजन कम करूंगी। ठीक है, और C2H6 को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है तो मैं इसको CH3 बॉन्ड CH3 इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला में ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उसको अगर मैंने स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा और भी स्ट्रक्चरल कंडेंस फॉर्म में लिखा तो इस तरीके से लिख सकते हो CH3 बॉन्ड CH3। ये आपका ऑलरेडी हो चुका है कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं कार्बन को, और वो कंडेंस फॉर्म में लिखा है इसलिए ये CH3 बॉन्ड CH3 हो गया, दैट इज नथिंग बट द C2H6। हम C2H6 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका इथेन है, ये दोनों भी इथेन के स्ट्रक्चर है, एक को मैंने ज्वाइन करके लिखा है C2H6 और दूसरे को मैंने स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा, वो भी कंडेंस फॉर्मूला में। देन उसमें से जब मैं हाइड्रोजन कम कर दूंगी तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, C2H5। आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, C2H5, और इसका नाम आपको पता है कैसे देना है, इसको दूसरे कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है अल्किल में तो क्या करूंगी, एक हाइड्रोजन इसका कम कर दूंगी एंड व्हाट वी गेट हियर CH3, पहला CH3 मतलब दोनों जो टर्मिनल कार्बन है उस टर्मिनल कार्बन से मुझे एक हाइड्रोजन कम करना है। अब यहाँ पे 2 टर्मिनल है, फर्स्ट एंड लास्ट बराबर है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, तो दोनों में से कोई भी जगह से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगी तो कन्वर्ट इनटू CH3 बॉन्ड CH2। सपोज मैंने फर्स्ट का ही निकाल दिया क्योंकि ये भी टर्मिनल कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन कम कर दे, गेट कन्वर्ट इनटू CH2, ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम है इथिल, क्योंकि हमें क्या करना है, पैरेंट के नाम से लास्ट वाला ई निकालना है एंड उसके जगह पे आपको क्या रखना है, YL रखना है। YL इज नथिंग बट द अल्किल ग्रुप। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम थर्ड मेंबर कंसीडर करेंगे तो थर्ड मेंबर में क्या रहेगा, CH3 CH2 CH। अब इसका नाम क्या है, इसमें 3 कार्बन है तो आपको नाम नल करना है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। ठीक है, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी याद रखनी है कि आप अगर अल्केन का नाम लर्न नहीं करते हो तो आपको अगर अल्केन का नाम नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन का अल्केन कौन सा, तो दैट टाइम आपको नॉमेनक्लेचर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपको ये सब कुछ लर्न करना है, अल्केन के सारे नाम लर्न करने, अल्केन से जो अल्किल ग्रुप बनाएंगे हम वन हाइड्रोजन निकाल
बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, तब जाके आप नॉमेनक्लेचर सिस्टम अच्छे से स्टडी कर पाओगे या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप आसानी से देख पाओगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इट्स अ प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम प्रोपेन है। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन काउंट करूंगी। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, हमें उसको अल्किल में कन्वर्ट करना है। अल्किल में कैसे कन्वर्ट होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करके। अब एक हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करेंगे, इसके पास 3 कार्बन है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको अल्किल ग्रुप जो चाहिए वो कैसा चाहिए, स्ट्रेट चेन अल्किल। क्योंकि हमारा हेडिंग क्या कि हम तो ये बताते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज अ ब्रांच जो अटैच है वो अल्किल ग्रुप ही होता है। लेकिन वो अल्किल ग्रुप 2 टाइप का रह सकता है, एक तो वो अल्किल ग्रुप स्ट्रेट चेन टाइप का भी रह सकता है या फिर वो अल्किल ग्रुप ब्रांच टाइप का भी रह सकता है। अगर हमें स्ट्रेट चेन की ही बात करनी है, अगर हमें अल्किल ग्रुप स्ट्रेट चेन में चाहिए तो स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, टर्मिनल कार्बन से ही रिमूव होगा, तब जाके आपको स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये टर्मिनल से या फिर ये टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो, मिडल से रिमूव नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप चाहिए, स्ट्रेट चेन अल्किल सब्स्टिट्यूएंट चाहिए। तो हमें कोई भी 2 टर्मिनल में से एक टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अगर रिमूव करती हूँ तो क्या मिलेगा आपको, CH3 एज इट इज, मिडल वाला CH2 भी एज इट इज, एंड जो एंडिंग वाला CH3 था मैंने उसके से एक हाइड्रोजन कम करके उसको कन्वर्ट कर दिया CH3 से CH2 में। अब इसका नाम आपको पता है क्या होगा, इसके लास्ट वाले नेम में प्रोपेन एएनई है। ठीक है, तो एएनई की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, YL, तो इट्स कन्वर्ट इनटू PROP वायल, दैट इज प्रोपेन। मतलब एएनई की जगह पे मुझे क्या लिखना है, वायल, मतलब प्रोटोक जैसे के वैसे, एएनई की जगह पे मैंने लिखा वायल। और आपको ये भी पता है कि ये तो कंडेंस फॉर्मूला है। अगर मैंने सब कार्बन को और इसको ज्वाइन कर लिया तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपको पता ही है। इसको मैं लिख सकती हूँ C3H8। ठीक है, ये 3 + 3 6 + 2 8 हो गया, C3H8 है। और उसका भी मैंने डायरेक्ट हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या मिलेगा आपको, इसका कन्वर्जन C3H7। इसको किस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये भी प्रोपेन ही है, बस ये है कि मैंने उसको सभी कार्बन हाइड्रोजन को एक साथ ज्वाइन कर लिया और ये उसका कंडेंस फॉर्मूला है। तो आप इस तरीके से भी प्रोपेन को याद रख सकते हो, C3H7 प्रोपेन मतलब CH3 मिथिल, उसके बाद C2H5 इथिल, C3H7 प्रोपिल, और उसको हम इस तरीके से भी कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अलग अलग कार्बन हाइड्रोजन करते हो। आपको ये भी पता है कि जब आप अल्केन के नाम लिखते हो तो सबसे जो टर्मिनल वाले जो कार्बन होते हैं वो हमेशा CH3 के फॉर्म में होते हैं और मिडल में हमेशा क्या होता है, CH2 रहता है। ये हमने बॉन्ड लाइन, ज़िगज़ैग लाइन में स्टडी किया था। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो अल्केन की, तो एंडिंग में टर्मिनल में हमेशा CH3 रहता है और मिडल में हमेशा CH2। जब सभी बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड रहेंगे तब, मतलब सैचुरेटेड टाइप का अगर हाइड्रोकार्बन है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि टर्मिनल में CH3 रहेगा और मिडल में हमेशा CH2 रहेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये इसकी तरह से हमें अब ये मिथिल मिला, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, पेंटिल, एप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल एंड डेकिल, इस टाइप के आप अल्किल ग्रुप बना सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, हर एक में से 1 हाइड्रोजन कम करना है, एक हाइड्रोजन कम करना है, साथ में पैरेंट का जो नाम रहेगा उसका लास्ट वाला ANE रिप्लेस होगा YL से। तो अल्केन को हम जनरल भी बोल, अल्केन जो है इसका जनरल है, उसमें सभी आएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब उसके एग्जाम्पल है। तो अल्केन उसका जनरल नाम हो गया। तो अल्केन में से ANE रिप्लेस करके YL को रख देंगे, एक हाइड्रोजन कम करके, तो इट गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, अल्किल। ठीक है, तो ये आपको याद है ना, अल्केन गेट कन्वर्टेड टू अल्किल बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दोगे तो आपका अल्किल बन जाएगा, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। इसको हम डायरेक्टली पूरा मॉलिक्यूल ज्वाइन करके मतलब C2H5, C3H7 इस टाइप से भी लिख सकते हैं या फिर अलग अलग कार्बन कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से आपका स्ट्रेट चेन बनेगा। नाउ नेक्स्ट द ब्रांच चेन अल्किल। अब ब्रांच चेन कैसे बनेगी, अब ये तो हो गया हमारे स्ट्रेट चेन के बारे में। अगर हमें ब्रांच अल्किल ग्रुप अगर स्टडी करना है तो ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, तो उसमें एक तो हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल को छोड़ के, एंडिंग वाला कार्बन छोड़ के, एंडिंग के कार्बन छोड़ के मिडल में जो कार्बन है उसमें से कोई भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप। उसी कार्बन से वहां पे अटैचमेंट भी आप कर सकते, वो क्या हो जाएगा, ब्रांच। या फिर आप क्या करोगे, ऑलरेडी आपके पास अगर ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें से आप कोई भी हाइड्रोजन निकाल दो तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप में। फॉर एग्जांपल बताती हूँ आपको मैं, देखो आपको पता है कि जैसे प्रोपेन, अब जनरली ब्रांच किससे बनती है, जिसमें एक कार्बन है
उसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिसमें 2 कार्बन है उसमें ब्रांच पॉसिबल नहीं है। 3 कार्बन है तो भी उसमें ब्रांच पॉसिबल हो सकती है, डिपेंड्स। ठीक है, जैसे मैंने अगर प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 कार्बन है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसका नाम क्या है? इट्स अ प्रोपेन। इसका नाम है प्रोपेन। और इसको हम और मतलब ये इसका कंडेंस फॉर्म हो गया। इसको अगर मैं ज्वाइन करके लिखती हूँ तो हमारे पास अगर 3 कार्बन है मतलब हो जाएगा C3। देन हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, मतलब ये हो जाएगा C3H8, दैट इज योर प्रोपेन। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C3H8, इट्स अ प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो कि हमें इसको ब्रांच अल्किल चेन में, अल्किल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, किसमें? ब्रांच टाइप के अल्किल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अब ब्रांच कब बनेगी? ब्रांच बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? एक तो अगर आपके पास स्ट्रेट चेन है तो आपको टर्मिनल एंड को छोड़ के मिडल वाला कोई भी कार्बन अगर आप कंसिडर करोगे तो उसमें से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है। मतलब टर्मिनल कार्बन को छोड़ के कोई भी कार्बन आइटम से अगर आप 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो देन इट गेट कन्वर्ट इनटू अ ब्रांच अल्किल ग्रुप। ओके, अब या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी ब्रांच स्ट्रक्चर ही चाहिए, तो ब्रांच स्ट्रक्चर ऑलरेडी है तो उसमें से आप कोई भी कार्बन का हाइड्रोजन कम कर दो तो वो ब्रांच अल्किल ग्रुप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला जो हमारा टर्म है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना ब्रांच अल्किल ग्रुप में तो हमें क्या करना पड़ेगा? नॉन टर्मिनल कार्बन। ठीक है, नॉन टर्मिनल कार्बन को छोड़ के, मतलब नॉन टर्मिनल कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करना, सॉरी नॉन टर्मिनल कार्बन का हाइड्रोजन आपको रिमूव करना। नॉन टर्मिनल कार्बन मतलब क्या कि एंडी के 2 कार्बन छोड़ के मिडल का कोई भी कार्बन आपको चलेगा उसका आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अ नॉन टर्मिनल कार्बन जो है उसका हाइड्रोजन, मतलब नॉन टर्मिनल को टर्मिनल नहीं रहना चाहिए, मतलब मिडल वाला चाहिए। ठीक है, तो इसका हम एक हाइड्रोजन अगर ये 2 ये टर्मिनल कार्बन इसको छोड़ना है हमें, यहाँ का हम हाइड्रोजन कम कर दें तो क्या बन जाएगा आपका CH3 बॉन्ड CH। एक हाइड्रोजन कम कर दिया, CH2 था तो मैंने एक हाइड्रोजन कम करके उसको CH लिख लिया एंड बॉन्ड CH। और यहाँ पे आपका ब्रांच, यहाँ पे आपका मेन कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे ब्रांच आएगी तो ये कौन सा है? इट्स अ ब्रांच अल्किल ग्रुप है। या फिर आप दूसरा कंसीडर कर सकते हो, सपोज मैंने अगर ब्यूटेन लिया CH3 एंड CH2, देखो इसमें क्या होता है? ये ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इस ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। अब मैं क्या करूँगी? इसमें से कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ। सपोज मैंने कहा ये हाइड्रोजन, अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, ऑलरेडी ये ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर ही है क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन की स्ट्रेट चेन है और उसमें एक ब्रांच चेन है। ठीक है, कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच है। अब इसका थोड़ा डाउट अगर तो आप हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आईपीएस से तो किताब आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको एक स्ट्रेट चेन मतलब क्या कि सारे कार्बन एक सीधे लाइन में अटैच है। अब सीधे मतलब क्या एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में है तो वो एक बड़ी चेन बनाते हैं जिसको हम लॉन्ग चेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चेन बन गई, इस चेन में ऑलरेडी एक ब्रांच अटैच है, मतलब ये तीनों कार्बन एक सीधे लाइन में, बट ये कार्बन सीधे लाइन में नहीं है, तो ये तीनों कार्बन एक लाइन में, ये स्ट्रेट चेन होगी और उसको ये CH बाहर निकल गया मतलब वो किसका काम करेगा? ब्रांच का। तो ऑलरेडी ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, उसमें से आप एक कोई भी कार्बन का हाइड्रोजन निकाल दो तो इट कन्वर्ट इनटू अ ब्रांच। अगर मैंने मिडल वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे ये है ब्यूटेन। अब ये कौन सा ब्यूटेन है वो बता दूँ, इसमें 4 कार्बन है 1 2 3 एंड 4, मतलब ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है, और इसमें एक हाइड्रोजन अगर मैंने कम कर दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन अगर मैंने कम कर दिया तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड। अगर मैंने मिडल का कम कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एंडिंग वाला कम किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैंने यहाँ का एंडिंग वाला अगर कम कर दिया, यहाँ का कम कर तो मिडल वाला जैसा का वैसा रखते हैं, ये CH पे आ जाती है, ये CH आ जाती है, CH पे आ जाती है, यहाँ पे कम कर दिया ये हो जाएगा आपका CH2 और ये बॉन्ड कंटिन्यू। जहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला वहाँ से बॉन्ड आपको डैश शो करना है, ये मतलब वो बॉन्ड वहाँ से कंटिन्यू होगा क्योंकि कार्बन के वैलेंसी कितनी चाहिए? टेट्रा वाली। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्यूटी। तो इस AN का रिप्लेसमेंट करेंगे BUTYL। ठीक है, और इसका नाम क्या था? प्रोपेन में से मैंने AN को निकाल दिया तो वो बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, ये प्रोपेन है और ये प्रोपिल है और ये ब्यूटिल है। समझ में आया? सिंपल टर्म है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करना है और जो ग्रुप मिलेगा उसको हम बोलेंगे अल्किल ग्रुप। उसका नाम कैसे देना है? अल्केन में से AN निकाल देंगे और YL लिखेंगे।
मीथेन है तो मीथेन का एन निकाल देंगे, तो वायर रखे तो इट्स मिथिल, इथेन का एन निकाल देंगे, वायर प्लेस करेंगे तो इट बिकम्स अ इथेन। तो इस तरीके से आपको अल्किल के नाम डिसाइड करने। तो अल्किल दो टाइप के रहते हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप में हमें स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप कैसे बनता है, कैसे ऑब्टेन होता है, जब हम स्ट्रेट चेन अल्केन में से टर्मिनल कार्बन का हाइड्रोजन निकाल देते हैं तब बनता है स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप। और उस केस में अल्केन के नाम में से एन को निकाल के हम वहाँ पे वायर प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप बताया था मैंने, ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप। अगर हमारा अल्किल ग्रुप ब्रांच टाइप का है तो उसमें क्या होता है, ब्रांच टाइप के अल्किल ग्रुप में हमें नॉन टर्मिनल कार्बन आइटम से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब नॉन टर्मिनल कार्बन आइटम मतलब क्या कि एंडिंग के दो कार्बन छोड़ के मिडल में जितने भी कार्बन है उसमें से आप कोई भी कार्बन से एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर देते हो तो फिर वो अल्केन कन्वर्ट हो जाएगा अल्किल, ठीक है, ये पॉइंट है। और दूसरा है कि आपको ऑलरेडी अल्केन ब्रांच स्ट्रक्चर में ये, जिसमें मैंने आपको ब्यूटेन के बारे में बताया था कि ऑलरेडी ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली इसका नाम ब्यूटेन, इसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अभी आइसो क्यों आ रहा है ये आपको बताते हुए, ठीक है, इसका नाम क्या है, इट्स आइसोब्यूटेन। अब ये जो आइसोब्यूटेन है इस आइसोब्यूटेन का मैं कोई ये आइसोब्यूटेन ऑलरेडी ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन तीन कार्बन इस सीधी लाइन में दिख रहे हैं तो उसको हमने सिलेक्ट कर दिया तो ऊपर वाला जो कार्बन है वो एज अ ब्रांच का काम करेगा। तो ये ऑलरेडी ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसमें से आप कोई भी हाइड्रोजन निकाल दोगे, एक हाइड्रोजन कम कर दोगे, कोई भी कार्बन से अगर आपने वन हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये अपने आप ही ब्रांच अल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रांच में ही है, इसलिए वो इसका नाम भी ब्रांच अल्किल ग्रुप रहेगा। लेकिन स्ट्रेट चेन है तो दैट टाइम को थोड़ा सोचना पड़ेगा, एंडिंग वाला छोड़ के मिडल का कोई भी कार्बन का हाइड्रोजन आप कम करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो अल्किल ग्रुप में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपके बुक में टेबल नंबर 14.7 दिया हुआ है जिसमें आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, डेकेन के फॉर्मूलेस दिए हुए और उसमें एक हाइड्रोजन कम करके उसे नाम भी लिखे, उसके एप्लीकेशन उसके बाजू में दिए, जैसे मिथिल ग्रुप है तो Me लिखा है, इथेन ग्रुप है तो Et लिखा है, देन प्रोपेन है तो Pr लिखा है, ब्यूटेन है, ब्यूटिल ग्रुप है तो Bu लिखा है। इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रांच के बारे में। और आपके बुक में एक टेबल, उसके ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में एक टेबल दिया हुआ है, दैट इज द ट्राइवियल नेम ऑफ स्मॉल ब्रांच अल्किल ग्रुप, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जनरली जब हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम यूज़ करते हैं तो आईयूपीएसी कंपाउंड जो है उसमें भी क्या होता है कि कॉमन नेम आपको पता है कि ऑलरेडी वो किसी के उस कंपाउंड का पर्टिकुलर सोर्स है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री या फिर उसका प्रीवियस यूज है, उसके बेसिस पे कॉमन नेम दिए जाते हैं। बट सभी के कॉमन नेम हम आईयूपीएसी में नहीं लेते, बट कुछ कंपाउंड कंपल्सरी कुछ कंपाउंड के जो नाम है वो हम कमर्शियल स्केल में यूज़ करते हैं एज अ कॉमन नेम। मतलब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट है जिनका कॉमन नेम हम कमर्शियल स्केल में इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ करते हैं, इसलिए उनका नाम आईयूपीएसी ने भी एक्सेप्ट किया। तो अल्केन के केस में क्या था कि जो पहले चार मेंबर है, मतलब जिसमें चार कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 ऐसे 1 से लेकर 4 कार्बन कंटेनिंग जो आपके अल्किल ग्रुप है उसका नाम अल्किल ग्रुप की बात करें, ठीक है, जिसमें एक कार्बन है वो अल्किल ग्रुप, जिसमें 2 कार्बन है वो अल्किल ग्रुप, 3 कार्बन अल्किल ग्रुप, 4 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप, ये जो चारों अल्किल ग्रुप है 1 से लेकर 4 कार्बन कंटेनिंग अल्किल ग्रुप जो है उनके कॉमन नेम जो है वही कॉमन नेम आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किए हुए हैं। मतलब जब कभी आप आईयूपीएसी ग्रुप के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हो तो ये जो पहले 4 मेंबर है उनका नाम हम कॉमन नेम से दे सकते हैं, जो आपको टेबल नंबर 14.8 में दिया हुआ है। 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उनके कॉमन नेम दिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइवियल नेम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप नेम, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ है, कॉमन नेम, स्टेप नेम एंड आईयूपीएसी सॉरी ट्राइवियल नेम, कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम एंड स्टेप नेम। तो स्टेप नेम तो ये जो है, ठीक है, कौन से कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम एंड स्टेप नेम, ये जो तीनों जो नाम है वो एक ही है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको ये याद रखना कि जो पहले 4 कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है उनका जो भी कॉमन नेम रहेगा वही कॉमन नेम आईयूपीएसी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो आपको टेबल नंबर 14.8 में दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है आइसोप्रोपिल, जो मैंने आपको लिख के दिया है, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है इट्स आइसोप्रोपिल, क्योंकि मैंने इसका एक हाइड्रोजन कम कर दिया है तो ये इसकी स्ट्रेट चेन होगी और स्ट्रेट चेन के सेकंड में ब्रांच प्रेजेंट है, इसका बोलते हैं आइसोप्रोपिल। तो ये एग्जांपल दिया, आइसोप्रोपिल दिया है, आइसोब्यूटिल भी दिया हुआ है, ठीक है, आइसोब्यूटिल या आइसोप्रोपिल, ठीक है।
आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल। आपको एग्जांपल बताती हूँ इसको एग्जैक्टली कैसे किया है। बिफोर दैट आपको मैं टर्म्स बताती हूँ। टर्म्स मतलब क्या कि ये जो कॉमन नेम में जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो कौन से टर्म्स हैं। तो जनरली हम कॉमन नेम जो है वो ऑलरेडी डिसाइड करते हैं उसके सोर्स से, उसके हिस्ट्री से, बट कॉमन नेम में कुछ टर्म्स भी यूज की जाती है, जैसे एन, नियो, आइसो, इस टाइप के टर्म भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कब अप्लाई होगी, नियो, आइसो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने पहला एग्जांपल आपको लिखा है इथेन का। अब इसमें जो भी कार्बन एक कंप्लीट स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, आप और वो भी किससे, 2 से ज़्यादा नंबर। अगर मोस्ट प्रोबेबली हम प्रोपेन से स्टार्ट करें जिसमें 3 कार्बन होते हैं, क्योंकि आपका पहला मेंबर मिथेन है CH4, दूसरा मेंबर इथेन है C2H6। ये आपको लर्न करना है। मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ कि ये जब तक आपको ये फॉर्मूलेज और उनके नाम लर्न नहीं होते तो आप नाम नहीं दे सकते। फर्स्ट मेंबर मीथेन CH4, सेकंड मेंबर इथेन C2H6, थर्ड मेंबर प्रोपेन C3H8। तो प्रोपेन से आप ये टर्म्स यूज करते, कौन सी टर्म, एन, आइसो एंड नियो। ये टर्म कहाँ पे यूज करते हैं, एन, आइसो एंड नियो। ये जो टर्म है वो हम यूज करते हैं कॉमन नेम सिस्टम में जब हम नाम देते हैं कंपाउंड का तब। अब एन ये टर्म कब आती है, जिस कंपाउंड में 3 से ज्यादा, 3 या फिर 3 से भी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है और वो तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, देन दैट टाइम हम उसका नाम देते हैं एन से। जैसे ये यहाँ पे 3 कार्बन है लेकिन तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या रहेगा, एन प्रोपेन। ठीक है, जो आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे एग्जांपल दिया, एग्जांपल आपको कंसीडर करना है कि मैंने 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखे हैं तो इसका नाम हम लिखेंगे एन प्रोपेन। मतलब पूरे कार्बन स्ट्रेट चेन में, मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास एक स्ट्रेट चेन रहती ही है। अगर ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है तो उसमें स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच, ये दो कंसेप्ट रहते हैं। तो स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन सीधी लाइन में प्रेजेंट है तो उसको हम एन ये टर्म लगाते हैं, इससे एन प्रोपेन। जैसे इस एग्जांपल में तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में एक सीधे लाइन में, इसलिए उसका नाम रखा एन प्रोपेन। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया कि सेकेंड एग्जाम्पल में एक जो चेन हम कंसिडर करेंगे जिसमें आपको पूरे कार्बन एक सीधे लाइन में देखेंगे तो ये चेन आपको दिखेगी। यहाँ पे ये 3 कार्बन है और ये तीनों कार्बन एक लाइन में प्रेजेंट है, लेकिन उसके सेकेंड कार्बन पे, ये अगर मैंने यहाँ से काउंट किया तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड कार्बन हो गए। 3 कार्बन की चेन है तो 1 2 एंड 3 3 कार्बन हो गए। उसमें से सेकेंड कार्बन जो है, इस सेकेंड कार्बन पे ये ब्रांच है, अल्फी ग्रुप प्रेजेंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और जब सेकेंड कार्बन पे ब्रांच प्रेजेंट होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं आइसो। अब वो आप लेफ्ट से गिनो तो सेकेंड आना चाहिए, या फिर आप राइट से गिनो तो भी सेकेंड आना चाहिए, तो वो चलेगा। मतलब राइट और लेफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर टॉप टू बॉटम, अगर टॉप और बॉटम अगर मैंने ये चेन को खड़ा कर दिया तो टॉप और बॉटम भी आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है कोई भी चेन, चाहे राइट से सेकंड पे आए या फिर लेफ्ट से सेकंड पे आए, टॉप से सेकंड पे आए या फिर बॉटम से सेकंड पे आए, लेकिन वो स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे अगर कोई ब्रांच प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं आइसो। जैसे दिस वन, इसको मैंने नाम लिखा आइसोब्यूटेन। इसका नाम आइसोब्यूटेन क्यों है, क्योंकि ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी। अब इन 3 कार्बन के स्ट्रेट चेन में अगर मैंने यहाँ से काउंट किया तो ये सेकंड आता है, यहाँ से भी काउंट किया तो ही ये सेकंड आता है, मतलब सेकंड कार्बन पे ब्रांच प्रेजेंट है, जिसका नाम रखेंगे आइसो। ओके, देन उसके बाद नियो ये टर्म कब यूज करनी है, ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे ब्रांच। देन नियो कब यूज करना है, जब आपके पास स्ट्रेट चेन है, जैसे मुझे ये और यहाँ पे 2 चेन आते हैं स्ट्रेट चेन, यहाँ पे अगर मैंने ये अगर हॉरिजॉन्टल वे से लिखा तो ये 3 कार्बन एक लाइन में, अगर मैंने वर्टिकल देखा तो वर्टिकली भी 3 कार्बन एक लाइन में ही है और दोनों का अटैचमेंट सेम टाइप का है, इसमें कोई चेंजेस आपको दिखेंगे। आप कोई भी चेन सेलेक्ट करो, वर्टिकल करो या फिर हॉरिजॉन्टल करो, आपको सेम ही स्ट्रक्चर मिलने वाला है। मोस्ट प्रेफरेबली हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि सेम है इसमें। अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में अगर थोड़ा डिफरेंस होता है नंबर ऑफ कार्बन का, तो दैट टाइम जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम चेन सेलेक्ट करते हैं। अब मैंने इस 3 को एक चेन में सिलेक्ट कर दिया, मतलब ये 3 कार्बन है। अब ये कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी आपकी मिडल वाली, लेकिन उसमें जो प्रेजेंट है 2 ग्रुप, मिथिल ग्रुप
यहाँ पे मैं देखूँ कि ये क्या है, इसकी ब्रांच है, ये उसके सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और वहाँ पे वो भी सेकंड कार्बन पे ही, अगर मैंने यहाँ से काउंट किया तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ से भी काउंट किया तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब यहाँ पे जो दो ब्रांचेस प्रेजेंट है वो सेकंड पे है। जब दो ब्रांचेस सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होती है, चाहे वो लेफ्ट से हो या चाहे वो राइट से हो, क्योंकि इसके दोनों एंट्री है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। आप कोई भी लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड से देखो, लेकिन उसमें सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांचेस है तो इट इज कॉल्ड एज अ न्यू। तो यहाँ पे दो ब्रांच, एक ब्रांच रहा तो आइसो, दो ब्रांच रहा तो न्यू, ये आपको लिखना है, ठीक है। न्यू में क्या होता है, आइसो में वन ब्रांच ऑन सेकेंड कार्बन, ठीक है, वन ब्रांच ऑन सेकेंड कार्बन। और न्यू में क्या होता है, न्यू जो पेंटेन है उस न्यू पेंटेन में क्या होता है, टू ब्रांच होती है ऑन सेकेंड कार्बन, ठीक है। याद रखना है कि एंड में तो सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते, कार्बन जो रहेंगे कैसे रहेंगे, स्ट्रेट चेन में रहेंगे, ठीक है। न्यू में क्या रहेंगे, कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट रहेंगे। और आइसो में फर्स्ट कार्बन मतलब वन ब्रांच रहेगी ऑन अ सेकेंड कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे न्यू में टू ब्रांच रहेगी ऑन अ सेकेंड कार्बन, तो ये आपको याद रखना है, एन न्यू आइसो, ठीक है, ठीक है। एन में सारे स्ट्रेट चेन, आइसो में स्ट्रेट चेन कार्बन जो रहेगी उसका सेकेंड कार्बन उसमें ब्रांच रहेगी, एक ब्रांच। न्यू में स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांचेस रहेगी, इट्स कॉल्ड एज अ न्यू। इस तरीके से आपको नाम देना। और एक और टर्म हम कॉमन नेम ये तो टर्म यूज करते हैं एन आइसो न्यू, इसके अलावा हम दूसरे टर्म भी उसमें यूज कर सकते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वार्टरनरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन किसको बोलना है, इसमें अगर आपको प्राइमरी कार्बन की बात करनी है तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है कि एक कार्बन जिसके एक कार्बन पे एक ब्रांच प्रेजेंट है, इसको एज प्राइमरी। देन उसके बाद सेकेंडरी किसको बोलना है कि मिडल वाला कार्बन कंसीडर करेंगे, उसमें दो कार्बन, इसको एज अ सेकेंडरी। टर्शियरी में मिडल वाला जो कार्बन होता है उसमें तीन कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो इसको टर्शियरी बोलेंगे। क्वार्टरनरी में मिडल वाले कार्बन को चार कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसको एज अ क्वार्टरनरी। इस लेक्चर में यही था।